इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री के टॉप 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखेगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, एक आयनित यौगिक में ए आयन इकाई सेल के घन के केंद्रों पर तथा बी फलकों के केंद्रों पर है। इस यौगिक का सरलतम सूत्र होगा। इसका सरलतम सूत्र हो जाएगा AB3। ए बी थ्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर निम्नलिखित में से पीलादार ठोस कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा हीरा। ऑप्शन नंबर ए हीरा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड आकृति है की समन्वय संख्या। हेक्सागोनल में इसकी समन्वय संख्या जो है 12 हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है यहाँ पर, घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश जालकों की संख्या, इसकी जो संख्या 3 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 यहाँ पर, जैसे परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक कृतिकाओं की संख्या जो है ये 8 होती है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? इसका सही तर्कम विभिन्न दिशाओं में समान गुण एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। उष्णनीय यौगिक की चतुष्फल की आकृति होती है, इसमें r प्लस बाय r माइनस का मान निम्नलिखित में किसके बराबर होगा? ये जो है ऑप्शन नंबर डी 0.22 से 0.414 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फल के रिक्तिकाओं की कुल संख्या होती है, इसकी संख्या होती है 8 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 यहाँ पर, धनायन अंतराकाश में उपस्थित हो जाते हैं, ये फ्रेंकल दोष उपस्थित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर, स्फटिकी दोष पाया जाता है। स्फटिकी जो दोष है इनमें से सभी में पाया जाता है। NaCl, KCl, CaCl इनमें से सभी में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर, पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है 4K पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर, विशिष्ट संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल से साझा करता है। ये जो करता है 1 यूनिट सेल से साझा करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर, सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में होता है, ये जो होता है सिलिकॉन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर, कैल्शियम फ्लोराइड की संरचना में धनायन तथा ऋणायन का ऑर्डिनेशन संख्या क्रमशः होता है। कैल्शियम फ्लोराइड में की जो संख्या होती है 8 तथा 4 होती है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर, सहसंयोजक ठोस है, ये जो है वार्ज है, ये सहसंयोजक ठोस है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। आयोडीन है,
आयोडीन आणविक ठोस है, आप लोग याद रखिएगा आयोडीन जो है आणविक ठोस है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। इस यूनिट सेल के लिए अल्फा बीटा बराबर 90 डिग्री, ए बराबर बी बराबर डज नॉट सी है, का सही तरह टेट्रागोनल के लिए है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं। ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कोण जो होता है, अल्फा डज नॉट, बीटा डज नॉट, गामा डज नॉट 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। ठोस एल सी एल में एल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठोस एल सी एल का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ये 6 हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी 6 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Cr आयन कितने Na आयन से घिरा रहता है, ये जो है ये 6 Na आयन से घिरा रहता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 यहाँ पर जिंक ब्लेड ZnS में सल्फाइड आयन की अवस्था होती है, सल्फाइड आयन की अवस्था FCC होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 यहाँ पर 8:8 प्रकार के पैकिंग उपस्थित होता है, ये CSCl में होता है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इसकी होती है 8 होती है, आप लोग याद रखिएगा BCC का 8 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर जिंक ब्लेड ZnS में Zn का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, जिंक ब्लेड का कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग 4 याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर बी 4। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। टेट्राहेड्रल आकृति के लिए त्रिज्या का अनुपात, ये बहुत ही विभिन्न क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 0.225 से 0.414 के बीच होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सदस्य यहाँ पर किसी भी संरचना तथा विशिष्ट संरचना में मुक्त या निर्दिष्ट का स्थान के प्रतिशत क्रमशः है, का जो प्रतिशत क्रमशः जो है ये 26% तथा 32% है, ये जो है 2018 में क्वेश्चन पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं। एक धातु का रावाकण हेक्सागोन क्लोज पैक्ड संरचना में होता है, तो धातु का ऑर्डिनेशन संख्या, तो इसकी जो है हेक्सागोनल कॉन्ट्रैक्ट में ऑर्डिनेशन संख्या जो है ये 12 हो जाती है, आप लोग याद रखिएगा हेक्सागोनल में 12 हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं। कमरे के तापक्रम पर सोडियम धातु की विशिष्ट संरचना में किनारों की लंबाई यानी ए बराबर 4.29 एंगस्ट्रॉम है, सोडियम परमाणु की त्रिज्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1.85 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा अच्छा से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। CSCl के लिए R+/R- बराबर 0.93 है, तो इसकी संभावित संरचना यानी 93 है, तो संभावित संरचना जो है ये BCC हो जाएगी, BCC हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32 यहाँ पर किसी अनेक ठोस की संभावित संरचना टेट्राहेड्रल होगी यदि उसके मान 0.225 से 0.414 के बीच होगा तब। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 33 यहाँ पर उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है, ये जो है ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सामान्यतः इन तत्वों का उपयोग किया जाता है, का सही तरह सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। अनुचुंबनीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होते हैं अयुग्मित होते हैं, अनुचुंबकीय में अयुग्मित होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 36 की तरफ बढ़ते हैं। धातु वयन के रंगीन ज्वाला लोक का कारण जो है यह है धातु अधिकता का दोष होता है,
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो है सहसंयोजक ठोस है, आप लोग याद रखिएगा सहसंयोजक ठोस है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निर्देश यहाँ पर, इस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक जो है एफसीसी में होती है, आप लोग याद रखिएगा एफसीसी में परमाणु की संख्या सबसे अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन 40 यहाँ पर, फ्रैंकल तथा शोरकी दोष होते हैं, ये होते हैं एजीबीआर में फ्रैंकल और शोरकी दोष दोनों पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 40 यहाँ पर, शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोप करने से ये एन प्रकार का अर्धचालक बनता है, एन प्रकार का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 41 यहाँ पर, निम्नलिखित एनिसोट्रॉपी दर्शाता है, ये जो है ये बेरियम क्लोराइड दर्शाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 42 की तरफ बढ़ते हैं। वह पदार्थ जिसका ओके पर प्रतिरोध शून्य प्रतिरोध होता है का सही तरह जो अति सुचालक होता है उसका जो है शून्य हो जाता है प्रतिरोध ओके पर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 43 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें कौन कैटालिटिक ठोस का गुण नहीं है, का सही तरह आइसोट्रोपिक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 44 की तरफ बढ़ते हैं। वो गार्डो संख्या होती है, इसकी जो मान होती है वो गार्डो का ये होती है ऑप्शन नंबर बी 8.023 गुना 10 का पावर 23। आप लोग याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 45 यहाँ पर, सारे धातु हेलोजन के रंगीन होने की संभावना कारण जो है ये एफ केंद्र है, रंगीन होने का सामान्य कारण एफ केंद्रक है। चलिए एफ केंद्र है। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 46 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 46 यहाँ पर, अंतः केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका में मुक्त स्थान की प्रतिशतता जो है ये 32% होती है। ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछे थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 43 की तरफ बढ़ते हैं। Na2O में सोडियम की ऑर्डिनेशन संख्या होती है, इसकी जो ऑर्डिनेशन संख्या जो है 8 होती है Na2 में, आप लोग याद रखिएगा या निकाल लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 48 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, ये जो है SO2 दर्शाता है, आप लोग याद रखिएगा SO2 ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 50 है पर, निम्नलिखित में कौन बेदार ठोस है, इसका सही तरह वाटर्ज ग्लास, इसका सूत्र होता है SiO। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है पर, किसी फलक केंद्रक घनी जालक में एक कोष्ठिका कितने फलकों द्वारा समान से सहभाजित होती है, ये 6 रूप से सहभाजित होती है। चलिए आज की क्लास इतना ही। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। टोटल 50 देखे थे क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण था।